हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वे। एचसीएफ एलसी में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप किए हो वो सारे क्वेश्चन आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम के लेवल को सीधे मैच कर रहा है। अब जो आप क्वेश्चंस देखोगे उसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और चीजें आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ये चैप्टर खत्म होते होते तक आप किसी भी एग्जाम के पेपर को उठा के देखोगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं बना पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 35 है और 40 है, इसका एचसीएफ निकाल के बताइए, तो आप क्या बोलोगे? इसका एचसीएफ क्या होगा? तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड दे दे, तो वो क्या होगा? तो आप इसका एचसीएफ निकाल के आओगे तो ये आएगा आपका 5। यही 5 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 35 और 40 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। और वैसे भी आपको एचसीएफ निकालना तो मैं समझा ही दिया हूं। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं क्या? मतलब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को रेशियो में लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 7:8? तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेशियो में लिख रहे हैं और जब भी हम दो संख्याओं का रेशियो लेते हैं तो जो रेशियो हम लिखते हैं ना, वो क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि उससे छोटी संख्या और नहीं हो सकता है। यानी कि 35 और 40 को हम काट कुट करेंगे तो 7/8 ही आएगा, इससे कम कुछ नहीं आएगा। ये रेशियो का और फ्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? तो जब भी हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे ना, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। मतलब ये दोनों आपस में अब फर्दर नहीं काटा जा सकेगा। क्या 7 को 8 से किसी भी तरीके से आप काट सकते हो? नहीं काट सकते हो, कंप्लीटली तो नहीं काट सकते है ना। अब एक बात गौर कीजिए, जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंचिए। ये 7:8 कैसे आ गया, यानी कि ये रेशियो कैसे आया? तो ये अगर 5 से हम गुना कर देते हैं दोनों को, तो ये वापस से क्या आ जाएगा? 35 और 40 आ जाएगा। और आपको पता है कि ये 5 क्या है? तो ये आपका रेशियो है, माफ कीजिएगा एचसीएफ है। तो ये बन के क्या होता है? 7 गुने 5 कितना होता है? 35। और ये 8 गुने 5 होता है 40। तो कहने का मतलब इस रेशियो को 7:8 को लाने के लिए हमने क्या किया है? तो आप गौर करोगे, जो ये एचसीएफ था ना, ये 5, इसको हमने हटा दिया है। और जैसे ही हटाया वैसे ही ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, रेशियो में आ गया इस नंबर का। तो अगर अब मैं आपको कहूं कि दो संख्याएं हैं और उन संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है 5 और उसका रेशियो दे रखा है 7:8, तो वो दो संख्याएं क्या हैं? तो आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? ये जो रेशियो है उसमें आप गुना कर दोगे। किससे? तो जो एचसीएफ निकला था उससे गुना कर देंगे। तो ये आपको क्या दे देगा? जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो दे देगा। 7 गुने 5 35 और ये 8 गुने 5 8 पंचे 40। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को देखिए। दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है कितना? तो 3:4। और उन दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो आपको दे रखा है कितना? तो 60 दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि उनका एचसीएफ क्या हो। तो हम मान लेते हैं कि एचसीएफ क्या है? x है। तो एचसीएफ अगर x है तो अभी हमने देखा तो जो रेशियो है उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे x को, यानी कि एचसीएफ को, तो वो हमें क्या दे देगा? तो वो हमें ओरिजिनल नंबर दे देगा। तो पहला नंबर ओरिजिनल क्या हो जाएगा? 3x। दूसरा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? तो 4x। अब अगर हमें इनका एलसीएम लेना है तो हम क्या कैसे ले सकते हैं? तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3। यहाँ पे क्या बचेगा? 4। अब दोनों में कुछ भी कॉमन कुछ भी ऐसा लग रहा है जिसे आप काट कुट कर सकते हो? तो नहीं। तो सीधे इसका एलसीएम आपको क्या आ जाएगा? तो x इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको x का आ जाएगा 4 गुण 4 तिहाई 12। 12 से डिवाइड दे दोगे, 12 पंचे 60। तो ये आपको x कितना वैल्यू आ गया? 5। तो एचसीएफ आपका आया 5। और अगर आपको ओरिजिनल नंबर पूछता तो आप x की वैल्यू डालो, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? 5 15 और ये आपका कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। तो आपका आंसर क्या आता है? सी, 15 और 20। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो नंबर है जिसका एचसीएफ आपको दे रखा है कितना? तो 4। एचसीएफ आपका 4 है। हम मान लेते हैं कि उन दो नंबर्स का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो क्या होता है? तो x:y आ जाता है। तो रेशियो अगर x:y है और एचसीएफ 4 है तो वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो 4x और दूसरा नंबर क्या होगा? तो 4y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर्स जो है उनका सम 36 है, यानी कि 4x प्लस 4y आपको कितना दे रखा है? तो 36 दे रखा है। तो यहां से निकल करके आ गया कि x प्लस y आपका क्या हो जाएगा? तो ये 4, 36 को 4 से डिवाइड दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। तो अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 9 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम दो नंबर्स के ऐसे कितने जोड़े बना सकते हैं, कितने पेयर्स बना सकते हैं जिसको अगर हम जोड़े उन दो नंबर्स को तो उसका वैल्यू आए 9। तो एक हम 1 ले सकते हैं और दूसरा 8 ले सकते हैं। तो 8 और 1 9 होता है। दूसरा हम 2 ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या लेना होगा? 6 नहीं 7।
तभी तो 9 हो जाएगा ना। 7 + 2 आपको ऐसा नंबर्स लेना है जिनको अगर आप जोड़ोगे दो नंबर्स को तो 9 वैल्यू आना चाहिए। फिर आप क्या ले सकते हैं, तो हम 3 ले लेते हैं, तो फिर 3 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए, तभी 9 आएगा। और कोई पेयर लिया जा सकता है तो 4 एक बार ले लेते हैं, तो 4 अगर लेते हैं तो दूसरा क्या लेना होगा, 5, तभी 9 आएगा। अब क्या 5 ले सकते हैं, तो 5 लेंगे तो दूसरा क्या लेना होगा, 4। तो ये तो वही चीज दोनों, तो ये दोनों सेम ही है, तो अब मतलब फर्दर और पेयर नहीं बनाया जा सकता है। तो अब आपको दिख रहा है कि टोटल कितने पेयर दिख गए, 1 2 3 4। तो अब फट से आंसर मार दोगे 4 पे, और जैसे ही आप एग्जाम में 4 मार करके आंसर आओगे ना, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये x और y क्या है, तो ये x और y जो है रेशियो है उन दो नंबर्स का। और रेशियो का कैरेक्टरिस्टिक मैं क्या बताया हूं कि रेशियो में हमेशा वो दोनों टर्म्स जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो ये 3 और 6 के अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या ये एक दूसरे से कट नहीं सकता है, तो बिल्कुल कट सकता है। तो ये आप पेयर नहीं लोगे, ये पेयर आप नहीं ले सकते हो। तो अब आपके पास कितना पेयर बचा है, 1 2 3, तो आपका आंसर क्या होगा, सही 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है द एलसीएम ऑफ 4 नंबर इज 117, एलसीएम है 117। फिर कह रहा है ईच पेयर का एचसीएफ आपको क्या दे रखा है, तो 3 दे रखा है। तो एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ आपका है 3। और आपको कह रहा है आपको बताना है उन चारों नंबर को गुना करने के बाद कितनी वैल्यू आता है, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना वैल्यू आता है। तो हम मान लेते हैं कि जो 4 संख्याएं हैं ना, वो क्या है, ए बी सी और डी। तो अगर हम इसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको ओरिजिनल नंबर दे देगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, पहला तो 3A, दूसरा 3B, तीसरा 3C और चौथा 3D। अब अगर आपको इनका एलसीएम लेना है इन चारों नंबर का, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो जो पहले संख्या कॉमन है वो लिख दीजिए और उसके बाद जो बाकी कॉमन नहीं है उसको लिख दीजिए। तो बाकी कॉमन नहीं है वो क्या है, ABCD। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 117। अब देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। मतलब ये पहला संख्या इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करके आप आंसर लाएंगे तो कुछ आपको एक नंबर दिखेगा, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, एक नंबर दिखेगा, यानी कि एक वैल्यू आएगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे ना तो यहाँ पे आपको किस तरीके से फॉर्म दे रहा है, 10 × 2 25, मतलब गुना करके 2 टर्म में आपको आंसर दे रखा है। तो ये कैसे लाया जा सकता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो नंबर्स हमने अज्यूम करें ना उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 3 9 और 9 × 3 27, तो 27 हुआ। अब आपको गुना किससे करना है, तो 3ABC से करना है और D से करना है। तो यही आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में वैल्यू आ जाएगा। तो अब आप गौर करोगे तो आपका आंसर होगा 27 × 3ABCD की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये आप कितना दे रखा है, तो 117। तो आपका आंसर क्या है, 27 × 117। तो ये आपका आंसर सी सही है। अच्छा, अब इसका एक और शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, एग्जैक्ट वे जानते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट वे है वो ये है कि अगर आपको पूछा जाए कि जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट बताइए, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, हर पेयर का जो आपको एचसीएफ दे रखा है उसे लेंगे। तो आपको हर पेयर का एचसीएफ कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो हम 3 लेते हैं। उसके टू दी पावर क्या लेंगे, तो जितने टोटल नंबर ऑफ संख्या है, तो कितना है, 4 संख्या है टोटल, तो आप ऊपर में पावर क्या लोगे, 4। उससे क्या करोगे, 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे और गुना कर देंगे किससे, तो एलसीएम जो दे रखा है उससे। तो एलसीएम कितना है, 117 है। ये आपको उस पेयर में प्रोडक्ट वैल्यू दे देगा। तो ये 3 होगा और इंटू 117, तो ये आपका कितना निकल करके आएगा, 27 × 117। यही आपका आंसर है जो कि सी था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसका एग्जैक्ट वे देखिए और कॉपी पेन निकाल के रखिए। थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, वरना एग्जाम में आप बनाते रह जाएंगे, इतना टाइम बर्बाद होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर आपको इन तरीके के क्वेश्चंस को बनाने का एग्जैक्ट वे ना पता हो तो। और ये चीजें आपको कहीं पे और समझाया नहीं जाएगा इतने आसान शब्दों में। मैं भी देख ही रहा हूँ यूट्यूब पे किस तरीके से आसान चीजों को कितने लॉन्ग मेथड से और बेकार मेथड से लोग बता रहे हैं। तो प्लीज कॉपी पेन निकाल करके रखिए, साथ साथ बनाइए, तभी फायदा होगा। आप नीचे कमेंट करके आंसर करोगे, मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखेगी, तभी और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाने में मजा आएगा। वरना तो बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे जाते रहेंगे और चीजें और समय बस निकलते जाएगा। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का 84 और 2 है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, लगातार संख्या, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब उसमें इवन नंबर जोड़ दिया है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो मान लेते हैं अगर पहला नंबर 2 होगा तो दूसरा नंबर 4 होगा, पहला अगर 6 होगा तो दूसरा क्या होगा, 8 होगा, पहला 10 होगा तो दूसरा क्या होगा, 12 होगा।
तो जो दो नंबर है उनका HCF दे रखा है कितना, तो 2। हम मान लेते हैं उन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो क्या है, x:y। तो नंबर्स क्या होगा, तो 2x और 2y। LCM कितना दे रखा है, तो LCM 84 दे रखा है। LCM कैसे निकाला जा सकता है, तो जो कॉमन दिख रहा है वो लिखिए और उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको आप सीधे लिख दीजिए। तो 2xy इज इक्वल टू 84, तो यहाँ पे xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका 42 हो जाएगा। अब अगर आपको xy का वैल्यू निकालना है ना, तो आप क्या करो, वैसे दो संख्याओं को खोजो जिनका अगर आप गुना करते हैं ना तो 42 वैल्यू आता है। तो 1 इंटू 42 होगा, बिल्कुल होगा। फिर 2 इंटू 21 करेंगे तो 42 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 इंटू 14 करेंगे तो 42 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 करेंगे तो 42 नहीं आ पाएगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। तो 5 से भी नहीं होगा। फिर 6 से होगा या नहीं, तो 7×6 42, तो बिल्कुल हो जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो वही 6 आ जाएगा, तो सेम ही पेयर आ जाएगा। 8 से नहीं हो सकता, 8×5 40, 8×6 48 नहीं हो सकता है, 9 से भी नहीं हो सकता है, 10 से भी, मतलब इतना ही है। तो ये हमें इतने पेयर्स मिले हैं जिन्हें हम x और y के फॉर्म में लिख रहे हैं, x इंटू y के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसमें से कौन सा एक्चुअल x और y होगा ये हमें पता करना है। और x और y क्या है, तो x और y हमारा रेशियो है उन दोनों नंबर्स का। और रेशियो का कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं आता है। तो ये 3 और 14 के बीच में कुछ कॉमन है नहीं है, 2 और 21 के बीच में भी नहीं है, 1 और 42 के बीच में भी नहीं है, 6 और 7 के बीच में भी नहीं है। तो ये तो बात सही हो गया। तो अब देखना है कि x और y वो दो नंबर्स होने चाहिए जिसका अगर हम 2 गुना करते हैं तो ओरिजिनल नंबर देता है, और उन दो ओरिजिनल नंबर के बीच में गैप कितना है, तो 2 का है, क्योंकि वो दो नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। मान लीजिए 6 और 8 है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो इनके बीच में गैप कितने का रहता है, 2 का रहता है। तो यानी कि आपको जो पेयर बनाना है उसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी वैल्यू आएगा उन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो आप चेक करोगे तो ये 6 और 7 ही वो वैल्यू है जिसके बीच, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 12, और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना आता है 14, और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब आपको बोला है कि इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए और उसका ऐड कर दीजिए। तो इनका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/12 प्लस 1/14। तो 12 और 14 का एलसीएम कितना होता है, 84 होता है। तो ये ऊपर आ जाएगा 7, फिर प्लस 6, इसका वैल्यू आ जाएगा 13/84। यही आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर मैं आपको कहूं किसी नंबर का HCF 5 है, किसी दो नंबर का HCF 5 है, और उन दो संख्याओं का जो रेशियो है वो क्या है, x:y, तो इसका मतलब वो दो नंबर होंगे क्या, तो 5x और 5y। ये तो अभी हमने सीखा है। अच्छा, तो अब इनका LCM क्या होगा, तो वो भी हमने सीखा है। जो कॉमन है वो लिख दीजिए और जो कॉमन नहीं है उसे लिख दीजिए, तो 5xy इसका LCM हो जाएगा। अच्छा, इन ये दो नंबर निकल के आया, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आपको ऐड करके बताओ इसका सम क्या होगा, तो क्या होगा, 5x प्लस 5y, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल करके आ गया, ये आपका सम निकल करके आ गया उन दोनों नंबर्स का। कुछ कॉमन दिख रहा है तो 5 दिख रहा है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, फिर x प्लस वाई बचेगा। तो यही आपका सम आ गया, 5 इंटू होल x प्लस वाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आया है सम दो नंबर्स का, उसका और उन दो नंबर्स का जो आपको LCM आया है, इन दोनों का अगर मैं आपसे पूछूं कि HCF क्या होगा, तो आप क्या कहो, तो आप बोलोगे HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप गौर करोगे तो आपको दिखेगा 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन, जो इसे भी डिवाइड कर देगा और इसे भी डिवाइड कर देगा। तो इसका HCF क्या निकल करके आया, 5। तो ये 5 किसका HCF निकला है, तो हमने जो दो ओरिजिनल नंबर जो आपको है 5x प्लस 5, ये 5x और 5y, उसको जब आप ऐड करते हो और फिर उन दो नंबर्स का जब आप LCM निकालते हो, तो LCM का, इन दो नंबर्स के LCM का और इन दो नंबर्स के सम का यानी कि योग का जो HCF आता है वो एग्जैक्टली वही होगा जो उन दो नंबर्स का HCF आपने निकाला था या आपको दिया जाता है। आप देख भी रहो कि यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझाना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिए कि किन्हीं दो संख्याओं के योग तथा उनके LCM का जो भी HCF होता है वो उन दोनों संख्याओं का भी HCF होता है। The HCF of sum and LCM of any two numbers is also the HCF of these
टू नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 156 एंड 504। सम कितना दे रखा है तो 156 दे रखा है और उसका मल्टीपल एलसीएम कितना दे रखा है तो 504 दे रखा है। तो हमें पता है किन्हीं दो संख्याओं का सम और उनका एलसीएम का जो एचसीएफ निकलेगा वही उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम और सम का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने का बहुत सारा मेथड है, आपने अभी तक सीखा है। आपको जिस भी मेथड से अच्छा लगे उस मेथड से मैं आपको जो जो सिखाऊं उससे आप बना सकते हैं। तो इसका एचसीएफ निकल करके आएगा 12। डिफरेंस मेथड ले, लॉन्ग डिवीजन मेथड ले या फिर फैक्टर मेथड ले, जिससे भी ले, पिछले क्लासेस में समझा चुका हूं। तो देखिए एचसीएफ अगर 12 आया है ना सम का और एलसीएम का, तो उस दोनों नंबर का भी एचसीएफ क्या होगा तो वो भी 12 होगा। अब मान लेते हैं वो जो दो नंबर्स है उनका जो रेशियो है वो x:y है, तो वो एक्चुअल नंबर क्या होगा तो 12x और 12y हो जाएगा। तो ये जो दोनों नंबर हैं उनको हम जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगा तो 12x प्लस 12y, और ये वैल्यू आपको दे रखा है कितना तो 156 दे रखा है ये सम। अब इन दो नंबर्स का अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये क्या एलसीएम निकल करके आएगा तो 12x और 12y का एलसीएम निकलेगा। 12 कॉमन है और xy आपका जो नहीं कॉमन है वो लिख दिया, तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है तो 504 दे रखा है। अब यहाँ से भी 12 कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा क्या x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा तो ये आपका 13 हो जाएगा। 156 को 12 से डिवाइड देंगे तो 13 हो जाएगा, और यहाँ से भी आप xy का वैल्यू निकाल सकते हो। तो 504 को 12 से डिवाइड दोगे तो आपको निकल के आएगा 42। तो अब बताइए x और y क्या है तो x और y आपका रेशियो है, और रेशियो का मतलब आपको पता है कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो x और y ऐसा नंबर चूज करो, दो ऐसे नंबर चूज करो जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 42 आता है और जोड़ते हैं तो 13 आ जाता है, 13 आ जाता है, और वो दो नंबर में आपस में एक दूसरे से वो कटना भी नहीं चाहिए। तो क्या करो आप 42 को कुछ इस तरीके से कर करके आप ले सकते हो। तो ये आपका क्या 3 दूनी 6 और दूसरा निकल के आया 7। तो एक बार डाल के देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम 6 प्लस 7 करते हैं तो 13 आता है, तो बिल्कुल आता है, और 6 गुने 7 करते हैं तो 42 आता है, तो बिल्कुल 42 आता है। तो वो जो दो नंबर होंगे वो क्या होगा 6 और 7, तो आपका आंसर ए है। तो आज के बताए गए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप देखोगे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके कितने समय को बचाएगा, तो इसे फिर से दोहराइए और बार बार दोहराने की कोशिश कीजिए। और एग्जैक्ट वे पे डेली क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हर दिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगा और उसको बनाने का एग्जैक्ट वे पता चलेगा। तो चीज़ों को लाइटली मत लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आने वाले सारे वीडियोस आपको फ्री में मिल रहे होते हैं और उनमें बताए गए जितने भी कॉन्सेप्ट है वो फ्री में और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए, तभी सारे क्लासेस टाइमली मिलेंगे और आपको पता भी चलेगा। यूट्यूब सबको नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा होता है। तो इसके लिए ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ही ले, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। तभी यूट्यूब को लगता है कि आप यहाँ पे रेगुलर हो, और रेगुलर हो तब वो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, और एग्जैक्ट वे के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।